अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सऊदी अरेबिया से 3 अहम ख़बरें जो कि गैर मुल्कियों के रिलेटेड हैं। गैर मुल्की ध्यान से सुन लें क्योंकि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ऐसी ख़बरें आपके साथ भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंक हो सकती हैं। सबसे पहली ख़बर बता दें, सऊदी अरब में रहने वाले तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स याद रखें कि गैर मुल्कियों को सऊदी अरब के अंदर कोई भी इश्तिहारी वीडियोज़ यानी प्रमोशनल वीडियोज़ बनाने की इजाज़त नहीं है। सऊदी अरब के पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने 6 गैर मुल्कियों को तकरीबन 3 लाख रियाल सज़ा सुनाई है क्योंकि वो मुख्तलिफ़ किस्म की इश्तिहारी वीडियोज़ बना रहे थे। सऊदी अरेबिया में इश्तिहारी वीडियोज़ बनाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है जो कि सिर्फ सऊदियों को अलाउड है। लिहाजा कोई भी प्रमोशन अगर आप पाकिस्तान या इंडिया वगैरह में कर रहे हैं तो सऊदी अरब में ना कीजिएगा क्योंकि सऊदी अरब का कानून गैर मुल्कियों को, गैर सऊदियों को इसकी इजाज़त नहीं देता। तो उम्मीद है कि ये ख़बर चूँकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए है, तो आजकल तो माशाल्लाह से सऊदी अरब में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हो चुके हैं क्योंकि कोई टिकटॉक के ऊपर बहुत वायरल है, कोई फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर भी हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ऑफ़र आ जाती है किसी रेस्टोरेंट की, किसी गिफ्ट्स बनाने वाली शॉप की, किसी ऐसी चीज़ की जो प्रमोशनल ज़ुमरे में आती है, तो उसकी प्रमोशन ना कीजिएगा। बाज़ लोग बड़ी एहतियात के साथ प्रमोशन करते हैं कि वो शो नहीं करते कि हम प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई तहकीक कर ले इदारे तो मुश्किल हो सकती है। सिर्फ इत्तला देना चाहता हूँ कि कोई भी काम करें तो ध्यान से और कानून को याद रखते हुए कीजिएगा। इसके बाद जो दूसरी खबर है ट्रैफिक डिपार्टमेंट से है। आपको ज़रा एक वीडियो दिखा देते हैं। ट्रैफिक डिपार्टमेंट में एक जुर्माना हो रहा है सीट बेल्ट ना बांधने पे, लेकिन किसको, ज़रा ये देखिए। वैसे तो ये कानून बहुत क्लियर है, तमाम गैर मुल्की ही इसको जानते हैं, लेकिन फिर याद दहानी के तौर पे याद करवाते हैं कि पुलिस ने अपनी एक प्राइवेट कार के अंदर दूसरी गाड़ी को रोका जिसमें ड्राइवर के साथ बैठी हुई सवारी ने सीट बेल्ट नहीं लगाया था। तो पुलिस ने रोक के कहा कि अपना इकामा वगैरह दो और फिर उसको जुर्माना कर दिया। पुलिस वाले ने यहाँ पे उसको कहा कि आपके ऊपर ये जुर्माना है, ड्राइवर के ऊपर नहीं। गाड़ी का कोई भी जुर्म होता है, कोई भी खिलाफ वर्जी है तो डायरेक्ट ड्राइवर के ऊपर वो जुर्माना आता है, लेकिन अगर ड्राइवर के साथ बैठी हुई फ्रंट सीट पे बैठी सवारी ने सीट बेल्ट नहीं लगाया तो इसका जुर्माना उसी को होगा जिसने बेल्ट नहीं लगाया, क्योंकि ड्राइवर इसका जिम्मेदार नहीं है। बहुत से लोग जो विजिट वीज़ा पे आते हैं तो वो एहतियात नहीं करते, पाकिस्तान और इंडिया जैसी आदत बनी होती है तो वो बगैर सीट बेल्ट के सफ़र करें तो ये नुकसान आपको हो सकता है और ये जुर्माना बहर सूरत आप ही को अदा करना है। इकामा नहीं है तो हो सकता है कि पासपोर्ट के ऊपर ये फ़ाइन कर दिया जाए। तो मुश्किल से बचने के लिए सीट बेल्ट का इस्तेमाल कीजिए और याद रखिए कि कानून यह है कि जो सीट बेल्ट नहीं लगाता वो ड्राइवर हो या सवारी, जुर्माना उसी को होता है। इसके अलावा तीसरी और सबसे आखिरी खबर जो किसी के लिए फ़ायदेमंद तो नहीं है लेकिन एक नसीहत ज़रूर है कि इंसान कम अज़ कम किसी के साथ कुछ हो तो उससे सबक हासिल कर ले कि यार मैंने इस चीज़ से हमेशा बच के रहना है। मक्कतुल मुकरमा के अंदर एक पाकिस्तानी डेंटिस्ट हैं और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। हुलिये से तो मालूम पड़ रहा है कि दाढ़ी भी रखी है, बड़े बारिश इंसान है, लेकिन एक बड़े ही घिनौने, बड़े ही घटिया काम की वजह से इनको गिरफ्तार किया गया। इनकी भी जरा ये वीडियो देख लीजिए। قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على المقيم من الجنسية الباكستانية محمد عاشق محمد غول لتحرشه بطفلة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة। सऊदी पुलिस ने बताया है कि मक्कतुल मुकरमा में काम करने वाले पाकिस्तानी डेंटिस्ट ने एक मासूम बच्ची को हैरेस किया है। ये ज़ाहिर बात है उसके पास शायद दांतों के इलाज के लिए आई होगी तो उसको इसने टच किया। ये जो हैरेसमेंट के ज़ुमरे में आता है वो पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने जब उसको ऊपर शिकायत आई और तहकीक की तो इस बंदे को गिल्टी पाया गया और फिर इसको गिरफ़्तार कर लिया गया। अब वैसे तो वुमेन हैरेसमेंट बहुत सख्त कानून है, लेकिन अगर ये बच्चों के साथ हो जाए तो इस पे कोई माफ़ी नहीं है। ये खबर सिर्फ इसलिए मैंने शामिल की कि अगर किसी खातून को छेड़ा तो इस पे सज़ा कम है, लेकिन अगर लड़का या लड़की नाबालिग हैं उसके ख़िलाफ़ किसी की हैरेसमेंट की दरख्वास्त आ गई तो फिर भाई ये मामला बड़ा संगीन होगा। ये पाकिस्तानी भाई साहब बड़े, मैं फिर कहता हूँ, एक गंदे से जुर्म के अंदर पकड़े गए जो बिल्कुल इंसान को सुनते हुए भी शर्म आती है कि ऐसा काम, ये तो भीख वगैरह मांगने से भी ज़्यादा बदतर है। तो खैर इनको गिरफ़्तार कर लिया गया है और इनको कम अज़ कम 2 साल कैद तो लाजमी होगी, इससे भी ज़्यादा हो सकती है। और फिर जो जुर्माना होगा वो अलग से, और फिर सऊदी अरब से डिपोर्ट करके लाइफ टाइम बैन कर दिया जाएगा। लिहाजा कभी भी
आपको बच्चों के ऊपर प्यार आए, सऊदी अरब के अंदर आपको बच्चे अच्छे लगे, तो उनको बिल्कुल प्यार करने की, उनके सर पे हाथ रखने की ज़रूरत नहीं है। कवानीन सख्त हैं। आपके प्यार को कोई हो सकता है कि कोई दूसरी नज़र से भी देखे, क्योंकि लोग पहले ही मशकूक सी हरकतें भी करते रहते हैं। इसलिए बच्चों से दूर रहिए। सलाम दुआ जो है वो ज़ुबानी और दूर से ये ठीक रहती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबका हामी और नासिर हो। तो ये थी सऊदी अरब की कुछ अहम खबरें।